नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज अगर आप परचेज करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज होता क्या है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई दी। अब सप्लाई दी तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी पे जीएसटी चार्ज करेगा और जमा कराएगा। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज ऐसी हैं, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दी तो उस केस में मिस्टर ए जीएसटी चार्ज नहीं करेगा बी से, बल्कि बी अपने एंड पे उसको जमा कराएगा और खुद ही उसका इनपुट ले लेगा। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें ए ने बी से चार्ज किया और जमा कराया, उसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी गुड्स हैं। इस वीडियो में हम गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने वो परचेज की तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन लिखी हुई है। रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई। कुछ जो कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी गई है, नोटिफाई कर दी गई है, उसी केसेस में रिसिपिएंट जो है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड। देखिए, जो कैश्यू है वो इंडिया में 100% प्रोसेस होता है और इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे से उगाया जाता है। तो इस केस में देखिए, सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चर। अगर एक किसान जो है वो अगर कैश्यू उगा करके किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है और वो रजिस्टर्ड पर्सन उसके बाद इसको साफ करता है, इसका छिलका उतार करके इसको प्रोसेस करके बेचता है या जो भी करता है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को जो कैश्यू नट रॉ कंडीशन में रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा गया, इस केस में रिसीवर जो है रजिस्टर्ड पर्सन, वो जीएसटी जमा करवाएगा रिवर्स चार्ज में। इसमें जो सप्लायर है एग्रीकल्चरिस्ट, वो जीएसटी जमा नहीं कराएगा फॉरवर्ड चार्ज में, बल्कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जमा कराएगा। देखिए, इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट जो है जैसे बीड़ी रैपर, जो बीड़ी के पत्ते होते हैं, तंबाकू लीव्स होती हैं, जब इसको प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चरिस्ट, तो अगर वो सेल करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। ये कुछ एक ऑयल्स है जो अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को वो सेल करेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। दोस्तों, हमारा जो देश है उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो बड़े पैमाने पे होती है। तो अगर कोई ऐसा सप्लायर है जो सिल्क यार्न प्रोड्यूस करता है, जो इंसेक्ट है जो कि सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कोकून प्रोड्यूस करते हैं, और वो सप्लायर सिल्क यार्न को किसी रजिस्टर्ड पर्सन को वो उसे बेचता है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा। ऐसी अगर एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो सप्लायर अगर रॉ कॉटन रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा, तब भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा। तो ये कुछ एक एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के कुछ सप्लाईज हैं जिसके ऊपर अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को वो सेल की जाएगी तो रजिस्टर्ड पर्सन को उसे जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। इसको जीएसटी में दायरे में रखने के लिए इसे रिवर्स चार्ज में डाल दिया गया। सप्लाई ऑफ लॉटरी है, जो इसका सप्लायर है वो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, यूनियन टेरिटरी होगी, लोकल अथॉरिटी होगी। तो इस केस में भी सप्लायर जीएसटी जमा नहीं कराएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है लॉटरी का वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराता है। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है यूज्ड व्हीकल सीज और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। अगर कोई ओल्ड व्हीकल है या फिर कोई भी सीज गुड्स हैं जो गवर्नमेंट जो है वो सीज कर लेती है अपने टैक्स रिकवरी के लिए या अदर तरह की रिकवरी के लिए, जो भी पुरानी गुड्स हैं अगर वो गवर्नमेंट ने सीज कर ली है और जब वो उसको बेचेगी तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा नहीं कराएगी। तो वो जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन को वो सेल करेगी
तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में उस पर जीएसटी जमा कराएगा। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है अगर ओल्ड गुड्स को अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगी तो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। सातवां हमारा पॉइंट है पीएसएल सी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो जो रिसीवर है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा। इसे अब अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह से अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा, मेटल स्क्रैप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। दोस्तों आइए हम समझते हैं कि पीएसएल सी होता क्या है। देखिए, आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है बैंक को कि आप कम से कम 40% जो अपने टोटल लोन का है वो प्रायोरिटी सेक्टर को आप देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल हाउसिंग एक्सेट्रा। अब इस 40% में भी जो है उसका डिवीजन होता है, सब टारगेट होता है कि भी आप 18% एग्रीकल्चर को दोगे या 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को दोगे, 10% वीकर सेक्शन को दोगे। तो बैंक पहली बार तो 40% अचीव नहीं कर पाते कहीं, और अगर कर जाते हैं तो जो उनका सब टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो 2016 से ही क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया कि जो बैंक अपना टारगेट अचीव कर चुका है, मान लीजिए कि 18% एग्रीकल्चर की तरफ लोन देना था किसी ए बैंक ने और उसने 25% टारगेट अपना अचीव कर लिया है, ज्यादा कर लिया है, तो उसके पास 7% का भी बेनिफिट है। तो उस बेनिफिट को वो पीएसएल-सी सर्टिफिकेट के थ्रू उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो उसको वो सर्विस के लिए वो प्रोवाइड करा सकता है अदर बैंक को। जो बैंक अभी तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के उस सर्टिफिकेट की सर्विस यूज कर सकता है। तो उसको फिर जो अपना सब टारगेट या जो भी टारगेट है अपना उसको अचीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7% का उसने वहां से वो सर्टिफिकेट ले लिया। तो इस केस में जो है जो बैंक टारगेट अचीव कर चुका था वो कुछ चार्जेस लेगा। अब वो सर्विस दे रहा है, वो तो कुछ चार्जेस लेगा दूसरे बैंक से जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। इस केस में जो बैंक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया था वो भी रजिस्टर है, और जो बैंक अपना टारगेट अचीव कर लिया था वो भी रजिस्टर है। तो जो बैंक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, जब वो पेमेंट करेगा फीस की दूसरे बैंक को तो वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा उसी सर्विसेज के ऊपर। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो कौन सी गुड्स है जिसके ऊपर रिसीवर को रिवर्स चार्ज जमा कराना पड़ेगा। आगे जो मेन है वो है सर्विसेज का पॉइंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके सुझाव अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।